नमस्कार दोस्तों। पंजाब केसरी राजस्थान देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ रौनक पारेख। राजस्थान की सियासत में इस वक्त सोशल मीडिया पर एक नाम लगातार चर्चा में है, रेवत राम डांगा। फेसबुक पोस्ट हो, एक्स पर चर्चाएं हो या फिर व्हाट्सएप ग्रुप्स, हर जगह पर करप्शन, भरोसे और जवाबदेही को लेकर के रेवत राम डांगा को जोड़ते हुए कई सारे सवाल उठ रहे हैं। इसी माहौल के बीच में हनुमान बेनीवाल और कनिका बेनीवाल की राजनीति को लेकर एक विकल्प, एक प्रतिरोध और एक जमीनी आवाज के तौर पर दिखने लगे हैं। हमारे संवाददाता सौरभ दुबे लगातार सोशल मीडिया पर इस मुद्दे पर बन रहे माहौल को विस्तृत रूप से देख रहे हैं। आज उनसे कई सारे सवालों के जरिए समझने का प्रयास करेंगे कि आखिर इस वक्त जनता के बीच में रेवत राम डांगा की छवि कैसी है और क्यों अब हनुमान बेनीवाल के साथ साथ उनकी पत्नी कनिका बेनीवाल का जिक्र भी होने लगा है। सौरभ, सीधा सवाल से शुरुआत करते हैं कि इस वक्त रेवत राम डांगा को लेकर सोशल मीडिया पर किस तरह का माहौल बन रहा है। जी, देखिए सोशल मीडिया पर माहौल सिर्फ विरोध का नहीं है, बल्कि गंभीर असंतोष का है। लोग सवाल पूछ रहे हैं कि एक जनप्रतिनिधि से जो पारदर्शिता और जवाबदेही अपेक्षित होती है, वो कहीं न कहीं गायब क्यों दिख रही है। चर्चाओं में बार-बार ये बात सामने आती है कि मामला सिर्फ आरोपों का नहीं बल्कि भरोसे के टूटने का है। यही वजह है कि प्रतिक्रियाएं भावनात्मक भी है और आक्रामक भी। ठीक है, तो सौरभ, क्या ये कहना सही होगा कि जनता अब सोशल मीडिया पर सफाई से ज्यादा कार्रवाई चाह रही है? बिल्कुल, ये एक बड़ा बदलाव है। पहले लोग सफाई या बयान से संतुष्ट हो जाते थे, लेकिन अब सोशल मीडिया पर ये साफ दिख रहा है कि जनता परिणाम चाहती है। लोग लिख रहे हैं कि अगर आरोप सही हैं, तो जांच हो और कार्रवाई हो और उदाहरण बने। चाहे नेता किसी भी जी। पार्टी का हो, ये दर्शाता है कि राजनीतिक नैतिकता को लेकर जनता की अपेक्षाएं अब कहीं ज़्यादा सख्त हो चुकी हैं। अच्छा सौरभ, इसी माहौल में हनुमान बेनीवाल को लेकर के सोशल मीडिया पर कैसी छवि बनती हुई दिखाई दे रही है? रौनक जी, हनुमान बेनीवाल को सोशल मीडिया पर एक ऐसा नेता के रूप में देखा जा रहा है जो जी। सिस्टम से टकराने की भाषा बोलता है। लोग ने आंदोलनों, धरनों और जमीनी मुद्दे से जोड़ते हैं। कई चर्चाओं में ये तुलना भी दिखती है कि कौन नेता सिर्फ सत्ता के आसपास दिखाता है और कौन जनता के बीच मौजूद है। यही कारण है कि उनके समर्थक में भावनात्मक पोस्ट और जी। तर्क दोनों दिखते हैं। ठीक है। कनिका बेनीवाल की भूमिका को लेकर सोशल मीडिया क्या कहता है? सोशल मीडिया पर कनिका बेनीवाल को एक सहायक राजनीतिक चेहरा नहीं बल्कि एक सक्रिय उपस्थिति के तौर पर देखा जा रहा है। खास तौर पर महिलाएं और युवा उन्हें एक ऐसा नेता के रूप में देख रही है जो संवाद करती है और मंच से ज्यादा जमीन से जुड़ी नजर आती है, जो कहीं ना कहीं जनता को काफी ज्यादा प्रभावित कर रही है। रौनक ठीक है, तो वहीं सोशल मीडिया पर यह धारणा भी जोर पकड़ रही है कि बड़ी पार्टियां आपस में मिली हुई हैं। ऐसा क्यों? जी रौनक, दरअसल ये सोच अब हाशिए की नहीं है। सोशल मीडिया चर्चाओं में बार बार कहा जा रहा है कि भ्रष्टाचार के मामलों पर सत्ता और विपक्ष दोनों की चुप्पी सवाल खड़े करती है। लोग इसे एक दूसरे की ढाल बनाना कह रहे हैं। यही वजह है कि पारंपरिक दलों के प्रति अविश्वास बढ़ रहा है और लोग वैकल्पिक राजनीति की तरफ देख रहे हैं। रौनक ठीक है, मैंने मेरा आपसे लास्ट सवाल है आखिर में सौरभ, इस पूरे सोशल मीडिया माहौल को समेटें तो क्या यह राजस्थान के राजनीति के भविष्य को कैसे प्रभावित कर सकता है? रौनक जी, ये माहौल संकेत देता है कि राजस्थान की राजनीति एक संक्रमण काल में है। जी। जनता अब सिर्फ चुनावी वादों से प्रभावित नहीं हो रही बल्कि ये देख रही है कि कौन जवाब देता है और कौन बचता है। सोशल मीडिया इस असंतोष को तेजी से फैलाने का माध्यम बन गया है और आने वाले समय में यही माहौल पंचायत से लेकर विधानसभा तक राजनीतिक समीकरणों पर असर डाल सकता है। चलिए सौरभ, बहुत बहुत शुक्रिया तमाम सारी जानकारी के लिए। ऐसे में दोस्तों, कुल मिलाकर के सोशल मीडिया का यह माहौल कि सिर्फ किसी एक नेता या फिर एक विवाद तक सीमित नहीं है, बल्कि यह है उस बढ़ते असंतोष की झलक है, जहां जनता सवाल पूछ रही है, जवाब मांग रही है और पारदर्शिता की उम्मीद कर रही है। रेवत राम डांगा को लेकर उठ रहे सवाल हो या फिर हनुमान बेनीवाल और कनिका बेनीवाल की सियासत को लेकर के बनती उम्मीदें, सोशल मीडिया ने साफ कर दिया है कि अब राजनीतिक सिर्फ मंचों तक सीमित नहीं रही, बल्कि जनता की राय हर दिन खुल कर के सामने आ रही है। आने वाले दिनों में यह माहौल किस दिशा में जाता है, यह देखना अहम होगा, क्योंकि चुनाव से पहले जनभावना का यही तापमान सियासत की दिशा तय करता है। इसी के साथ हमें दीजिए इजाजत। नमस्कार।